गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमबीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। मैं विकास सर आज आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट और लॉस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, जिस दाम पर कोई वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस दाम पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं उससे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस को सीपी भी कह सकते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी कहते हैं। हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो ये लॉस निकल जाएगा। हमें कितना का लॉस हुआ वो निकल जाएगा हमें लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस मतलब जितने दाम में हम लोग कोई वस्तु को बेचे हैं और जितने दाम में कोई वस्तु को खरीदे हैं उसमें से घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। लॉस का निकलना होता क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, यानी जितने दाम में हम कोई वस्तु को खरीदे हैं उसमें से जितने दाम में हम वस्तु को बेचे हैं उसमें से घटाएंगे, यानी कि सीपी माइनस एसपी घटाएंगे तो हमारा ये लॉस निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट दिया हुआ है यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट को हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। इसी तरह लॉस परसेंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को सीपी से डिवाइड करेंगे यानी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लॉस परसेंट निकल जाएगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द गेन परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹80 एंड सेलिंग प्राइस इज 100। हमें गेन परसेंट निकलना है यानी कि लाभ परसेंट निकलना है यदि किसी आर्टिकल का यानी किसी वस्तु का दाम 80 रुपया हो और सेलिंग प्राइस 100 रुपया हो। तो हम लोग इसे क्या निकालेंगे, हम लोग सीपी दिया हुआ है ₹80 और एसपी दिया हुआ है ₹100। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हम लोग गेन निकालेंगे। गेन बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 100 माइनस 80 यानी 20 रुपीज़ क्या हुआ है, गेन हो रहा है। तो हमें गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट हम लोग निकालेंगे। गेन परसेंट बराबर गेन अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 20 अपॉन सीपी कितना है 80 इंटू 100। 20 से 1 टाइम, 20 से 4 टाइम्स, 4 से 1 टाइम, 4 से 25 टाइम्स, यानी कि गेन परसेंट कितना हुआ 25% हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द ऑब्जेक्ट ऑफ ₹450 so that to gain 10%। कोई वस्तु है जिसका दाम 450 यानी 450 रुपीज़ है और 10% गेन होना चाहिए, तो उसका एसपी कितना होना चाहिए। तो ये सीपी दिया हुआ है 450 रुपीज़, गेन 10%। तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है क्या कि सीपी इंटू 1 प्लस गेन परसेंट 1 अपन गेन परसेंट 1 अपन गेन परसेंट अपन 100। तो सीपी है 450, गेन परसेंट कितना है 10 अपन 100। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 100, 10 अपन 100। इसको एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इसको एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो ये आएगा 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 5 49। ये आ गया इतना, यानी कि इसका एसपी कितना होगा 495 होगा। हम लोग अभी दो फॉर्मूला और देखेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एसपी निकालना रहेगा और कॉस्ट प्राइस अगर दिया रहेगा तो सीपी इंटू 1 प्लस, अगर गेन हो रहा है तो 1 यहाँ प्लस होगा, 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 होगा। और एसपी निकालना है और लॉस परसेंट दिया रहेगा तो क्या होगा, सीपी यहाँ प्लस था, गेन परसेंट हो रहा था प्लस, और लॉस परसेंट होगा तो माइनस होगा, यानी 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। इसी तरह जब सीपी निकालना रहेगा तो एसपी अपॉन 1 प्लस, गेन होगा तो गेन परसेंट अपॉन 100 होगा। और सीपी निकालेंगे अगर लॉस परसेंट दिया रहेगा तो एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 होगा। ये दो फॉर्मूला का हम लोग अगले बनाएंगे क्वेश्चन तो उसमें ही प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है कि द आर्टिकल ऑफ ₹500 इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 5%, देन व्हाट विल बी द एसपी ऑफ द आर्टिकल। कोई आर्टिकल है, कोई सामान है जिसको 500 रुपये पर बेचा जाता है तो 5% का लॉस होता है, तो उसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसको हम लोग साधारण नियम से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। पहले साधारण नियम से देखते हैं कि सीपी कितना दिया हुआ है, 500 है और लॉस हो रहा है 5% का, तो एसपी के फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, सेलिंग प्राइस का फार्मूला जो मैंने बताया था उससे निकालेंगे कि सीपी इंटू 1 माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा था यहाँ पर माइनस देंगे, लॉस परसेंट अपन 100, तो ये सीपी होगा 500, 1 माइनस 5, 100 माइनस 5 अपॉन 100, यानी 500 इंटू 95 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे इसको हम लोग, यानी कि 5% लॉस होता है तो हम लोग इसको कितने में बेचा जाता है, यानी एसपी कितना है इसका 475 में। अब इसको हम लोग ट्रिक से भी देखते हैं। हम लोग फर्स्ट प्राइस क्या होता है अपने यहाँ पे 100% होता है, यानी कि 100% जो है वो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 500 अपॉन 100। और चूंकि 5% का लॉस होता है यानी कि वो बेचेगा कितना में, 95%, 95% में बेचेगा, यानी 95% का मान कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और हम लोग 5 को 95 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 475 आएगा, यानी कि जो एसपी होगा जो उसको बेचा गया है कितना में, 475 में बेचा गया है उसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹600 ए मैन गेन्स 20%, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। एक आदमी किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है। इसको हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे और साधारण नियम से भी देखेंगे। पहले तो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी दे दिया हुआ है, एसपी बराबर है 600 और गेन परसेंट है 20%, गेन 20% है, तो हम लोग फार्मूला से सीपी निकालेंगे। सीपी का फार्मूला मैंने बताया था कि एसपी डिवाइड 1 प्लस गेन परसेंट, यानी कि गेन परसेंट कितना है 20 अपन 100 होगा। एसपी कितना दिया हुआ है 600, 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 अपन 100, ये हो जाएगा 600, ये ऊपर जाएगा और ये 120 नीचे आएगा। एक जोड़ से एक जोड़ा काटेंगे, 12 से 1 टाइम्स, 12 से 5 टाइम्स, यानी कि 500। कॉस्ट प्राइस कितना आया हमको, 500 आएगा। तो हमने फार्मूला से निकाला कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब हम इसको ट्रिक से देखेंगे
कि मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। यानी कि कोई वस्तु को 600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। यानी कि लाभ 20% का हो रहा है, यानी कि 120% कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ होता है। लाभ और हानि जो होता है, गेन या लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा, 100% होता है अपने आप में, और 20% का लाभ हो रहा है। तो ये 120% जो आया वो क्या आया, एसपी आया। यानी 120% का मान कितना दिया हुआ है, 600 है। तो 1% का मान कितना होगा, 600/120। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस का जो मान होता है वो 100% होता है। कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान जब निकलना है तो 600/120 इंटू 100 होगा। इसको एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 12 से 1 टाइम, 12 से 5 टाइम्स, 5 इंटू 100 यानी कि 500। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 500 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाई सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इन ₹300 लॉस बिकम्स 25%, देन फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। तो किसी वस्तु को हम लोग अगर 300 में बेचते हैं तो हमें 25% का लॉस होता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है वो निकलना है। यानी एसपी दिया हुआ है 300 और लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है 25%। इसको हम लोग साधारण नियम से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। तो सीपी बराबर होता है एसपी 1, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा था, यहाँ माइनस है, लॉस परसेंट अपन 100 होगा। सीपी है 300, तो 300 1 माइनस लॉस परसेंट कितना है 25, 25/100। ये जो होगा 300 100 माइनस 25/100, यानी कि ये होगा 300, 100 ये ऊपर जाएगा और ये 75 नीचे होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 से 1 टाइम्स होगा, 75 से 4 टाइम्स होगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 400 होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 400। अब इसे हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो 100% होता है। लॉस जो भी होता है, लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। यानी कि 25% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये 75% का मान दिया हुआ है, यानी 75% में वस्तु को बेचा जा रहा है। यानी 75% का मान ये दिया हुआ 300, यानी 75% है वो 300 के बराबर है। तो 1% का मान कितना होगा, 300/75। क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है और हमने बताया था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो 100% होता है। तो हमें 100% का मान निकालना है। 300/75 इंटू 100, 75 से 1 टाइम्स, 75 से 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वो 400 होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 तक देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।